बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, अब जानिए एबीपी न्यूज पर, क्योंकि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। बंगाल में इस बार किसकी हवा है? क्या ममता बनर्जी को एक बार फिर बंगाल की सत्ता मिलने जा रही है, या फिर बीजेपी उनका किला इस बार ढहा देगी? इसे लेकर एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक नहीं दो सर्वे। क्या है इस सर्वे के नतीजे, जानिए। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर का ये सर्वे टेलीफोन से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। इस सर्वे में 7,527 लोगों से बात की गई है। सर्वे 1 फरवरी से 9 फरवरी तक किया गया है। इसके अलावा सी वोटर ने वीकली स्नैप पोल भी किया है, जिसमें 2,811 लोगों से बात की गई है। सी वोटर ने इस सर्वे में कई सवाल पूछे, जिसमें पहला सवाल है, आपकी नजर में बंगाल चुनाव कौन जीतने वाला है? इसके जवाब में 43% लोग मानते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, 35% लोग टीएमसी के समर्थन में हैं और कांग्रेस के समर्थन में 9 और सालों तक बंगाल पर राज करने वाली लेफ्ट के समर्थन में 5% लोग हैं। भले ही सी वोटर के इस सर्वे में 43% लोग मानते हो कि बीजेपी की सरकार बने, लेकिन बंगाल में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन होगा, इसमें अभी ममता को 52% लोगों के समर्थन के साथ पहली पसंद माना जा रहा है। दिलीप घोष के समर्थन में 25%, जबकि 4% लोग मानते हैं कि सौरव गांगुली सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगे। अधीर रंजन चौधरी के समर्थन में 2% और शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में 1% लोग हैं। सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को बढ़त दिख रही है, लेकिन बंगाल की पूरी नब्ज जानने के लिए एक और सर्वे को जानना जरूरी है। एबीपी न्यूज के लिए ये ओपिनियन पोल दिल्ली के एक रिसर्च और सर्वे एजेंसी CNX ने किया है। ये सर्वे लोगों से आमने सामने बात करके तैयार किया गया है। पश्चिम बंगाल की 294 में से 112 सीटों पर हुए इस सर्वे में 8,960 लोगों से बात की गई है। सर्वे 23 जनवरी से 7 फरवरी तक किया गया है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर -3% है। CNX के मुताबिक टीएमसी की सरकार बनती नजर आ रही है। उसको 151 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी 117 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। इन सब के अलावा चुनाव से पहले गठबंधन करने वाले लेफ्ट और कांग्रेस 24 सीटों के साथ रेस में यहाँ भी काफी पीछे छूट रहे हैं। हालांकि इस सर्वे में 2016 विधानसभा चुनाव की तुलना में टीएमसी में बड़ी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको अभी भी टीएमसी पर विश्वास है। दक्षिण बंगाल की 84 में से 53 सीटें टीएमसी जीत सकती है, जबकि यहाँ बीजेपी को 16 और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 15 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ इस सर्वे का अनुमान है कि बीजेपी की सफलता का बड़ा केंद्र उत्तर बंगाल बन सकता है। उत्तर बंगाल की 56 सीटों में से 15 टीएमसी, 32 बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस 7 सीटें जीत सकती है। अब बात राजधानी कोलकाता की। यहाँ किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर नजरें दौड़ा लेते हैं। ग्रेटर कोलकाता की 35 में से 26 सीटों में ममता दीदी के नाम और काम को समर्थन जारी है। इसके इलाके में बीजेपी 9 सीटों पर परचम लहरा सकती है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी कोलकाता में मुकाबला लगभग बराबरी का है। यहाँ 119 सीटों में से टीएमसी को 57, जबकि बीजेपी को 60 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वोट फीसद की बात करें तो बंगाल में बीजेपी को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। सर्वे में टीएमसी 41%, बीजेपी 37%, लेफ्ट कांग्रेस 17%, AIMIM को 1% और अन्य को 3.98% वोट मिलने का अनुमान है। बंगाल चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पल पल परिस्थितियां बदल रही हैं। बीजेपी के पिछले चुनाव के इकाई के आंकड़े से सीधे तिहाई तक छलांग लगाने के इस अनुमान ने टीएमसी के खेमे में खलबली जरूर मचा दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।